अगर आपको राजनीति में भी ईमानदारी देखनी है, लॉयल्टी देखनी है और इसे क्या कहते हैं ये गुण सीखना चाहते हैं, तो आप चिराग पासवान से सीख सकते हैं। वो चिराग पासवान जो मोदी को अपना राम बताते हैं और वो खुद को कहते हैं कि वो उनके हनुमान हैं। और आज जब दिल्ली में एनडीए गुट का बैठक था, जिसमें सभी एनडीए के दल मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए चुन रहे थे और उन्हें समर्थन दे रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे, और वो सादगी, वो बेहतरी के साथ जो चिराग पासवान ने भाषण दिया, वहां के सभा को संबोधित किया और मोदी जी के लिए जो बातें कही, वाकई ये बताता है कि मोदी जी के लिए जो उनके दिल में जगह है, चिराग पासवान जिस तरीके से उनका कदर करते हैं और जो उनको मानते हैं, वो खासा अलग है। मोदी जी ने एक चुनावी सभा के दौरान कहा भी था कि चिराग पासवान मेरे बेटे जैसे हैं। और आज जब हम चिराग पासवान के भाषण को सुन रहे थे, तो वाकई ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पिता के लिए संबोधन कर रहे हो। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज एनडीए गुट का बैठक था दिल्ली में, जहां पे सभी नेतागण, सभी एनडीए के नवनिर्वाचित सांसद वहां पे मौजूद थे। और वहां पे जब बारी चिराग पासवान की आई, चिराग पासवान का नाम अनाउंस होता है, चिराग पासवान माइक के पास जाते हैं और जब बोलना शुरू करते हैं, तो संसद जितने भी नवनिर्वाचित हैं और इसके अलावा जो भी मंत्री रह चुके हैं, जो भी बड़े बड़े पदों पे रह चुके हैं और स्वयं प्रधानमंत्री, बस एकटक उन्हें देखते और सुनते रह जाते हैं। इस तरीके का भाषण जहां पे वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री जी, जो भी हमने सीटें जीती है वो सब आपके बदौलत जीती है। ये एनडीए ने सीट जीता है। और ये एनडीए, जब भी हम लोग प्रचार के लिए जाते थे और एनडीए के घटक दल जाते थे, एनडीए के लोग जाते थे, तो हम कहते थे कि हमें मोदी जी के नाम पे ही वोट दें, मोदी जी का नाम लेते थे और उन्होंने वोट भी दिया। एक बहुत बड़ा विश्वास है आपके नाम का, जो जब भी हम जनता के बीच में जाते थे तो देखने को मिलता था और वो दिखा। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री उनके भाषण के दौरान, उनके संबोधन के दौरान हाथ को जोड़ के खड़े थे और उनके चेहरे पे एक भावुकता थी। इमोशनल हो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि चिराग पासवान कुछ ऐसी बातें ही कर रहे थे। उन्होंने बताया, आपकी जो इच्छा शक्ति है वही इस देश को बेहतर बनाता है और इस बेहतरी में हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके सपोर्ट में खड़े हैं और हम आपको इस एनडीए घटक दल का नेता मानते हैं और चुनते हैं, आपको समर्थन देते हैं। बहुत कुछ बोला, लेकिन इस बोल में आपने देखा वो अदब, वो बात जो बताता है चिराग पासवान कितने करीब हैं नरेंद्र मोदी के, या फिर नरेंद्र मोदी चिराग पासवान के दिल के कितने करीब हैं, ये बात साफ हो जाती है। मैं आपको बता दूं, चिराग पासवान से जब कल मीडिया सवाल पूछ रही थी कि सभी लोग अपने अपने हिसाब से डिमांड कर रहे हैं, सभी लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई मंत्रिमंडल चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए, आपका क्या कुछ डिमांड है? तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बस मुझे 5 सीट लड़ने के लिए दे दिया, एक सांसद को 1 सीट होने के बावजूद, तो फिर इससे ज्यादा मेरे लिए क्या हो सकता है? मैं उनसे कुछ भी डिमांड नहीं करता हूं और ना ही करूंगा। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुझे इस तरीके से मानते हैं और वो अपनी बातों को कहते हैं। मैं आपको बता दूं, चिराग पासवान की यही भाव विभोरता और यही उनका नरेंद्र मोदी के प्रति लॉयल्टी कहीं ना कहीं उनको बिहार का एक बहुत बड़ा नेता और बहुत बड़ा चेहरा बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। मैं आपको बता दूं, इसके राजनीतिक कारण भी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्टर हर जगह हैं देश में, और जब चिराग पासवान के मुंह से ऐसी बातें नरेंद्र मोदी के लिए सुनते हैं, तो उनका जो ये प्रेम है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होकर चिराग पासवान के ऊपर भी जाता है और इस बात को भी समझते हैं चिराग पासवान। और यही कहीं ना कहीं कोई बात है जो चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को इतना चाहते हैं, उनसे उनका इतना प्रेम है और इस तरीके की बातें हमेशा से वो हर जगह पे बोलते आए हैं। उनको काफी जगह पे इस बात के लिए ट्रोल भी होना पड़ा जब उन्होंने बताया था कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और उनके लिए हम हमेशा निछावर हैं। तब जाने कितने दल के पार्टियों ने और कितने नेताओं ने उनको क्या कुछ नहीं बोला था। आपको याद होगा किस तरीके की बातें लोगों ने की थी, लेकिन आज चिराग पासवान ये साबित कर दिए
कि हां, हम सच्चे हनुमान हैं और उसी लॉयल्टी और उसी ईमानदारी के साथ नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए हैं। आपको मैं बता दूं, जब पलटने की बातें हो रही थी तो नीतीश का चर्चा चल रहा था। जब पलटने की बातें हो रही थी तो चंद्रबाबू नायडू के चर्चे तो चल रहे थे, लेकिन किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि चिराग पासवान भी पलट सकते हैं, क्योंकि सबको पता है चिराग पासवान वही है जहां मोदी हैं, और जहां मोदी हैं वहीं चिराग पासवान हैं। और इस तरीके का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर देखने को मिलता है राजनीति में, जहां पे लोग अपने पर्सनल फायदे को भुनाते हैं, वहां पे आप किसी से इमोशनल इतने जुड़ जाते हैं उनके कामों से, उनके व्यक्तिगत जो भी उनका प्रभाव रहा है उससे, कि आप उसको समर्थन देते हैं बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी एक एक आपका जो टारगेट है या फिर आप ये सोच रहे हैं लालच है, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके अंदर। वो कहते हैं मुझे कोई सीट नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कहें, कोई मंत्रिमंडल नहीं चाहिए, वो जो भी मुझे देंगे, जो भी कहेंगे वो मेरे लिए स्वीकारनीय है। ये बहुत बड़ी बात होती है और इस तरीके का राजनेता राजनीति में देखना बहुत दुर्लभ है। आप चिराग पासवान को देख सकते हैं, चिराग पासवान जो अब लगातार जरूरत पड़ने पे कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों को भी धोते हैं, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लिए कई बार उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और वो रोते हैं। ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन खासा कम देखने को मिलता है। बाकी आप चिराग पासवान के ऊपर क्या सोचते हैं, चिराग पासवान के इस भाषण के ऊपर क्या सोचते हैं, और चिराग पासवान जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हैं, इस जुड़ाव को आप कैसे देखते हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना बात, अपनी विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।